तो आज का ये सेकंड पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पहला पार्ट कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट करने वाले हैं अभी हम। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं। पिछले जो क्वेश्चंस थे उनसे ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितने भी कवर अप हो सकते हैं मैं सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये वाला सेशन भी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ मेरा टेलीग्राम लिंक, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। मैं पिछली बार बताना भूल गया था। जो टेलीग्राम का मेरा यूज़र नेम है, ठीक है, वो है डियर गौरव GAURAV सर, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास जो अनअकैडमी के ऊपर मेरा जो यूज़र नेम है वो है डियर-सर, ठीक है। और यही मेरा रेफरल कोड है, यही मेरा रेफरल कोड भी है, ठीक है। प्लीज़ अपने टीचर को सपोर्ट करें। अगर आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे अनअकैडमी के ऊपर ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ लिंक में आ जाए, हाय हेलो भेज देना, आपको शॉर्टकट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। हेलो नकुल, हेलो विनीता, हेलो जसकरण, ठीक है। अनअकैडमी के ऊपर कल से क्लासेस शुरू होंगी, ओके। तो हैविंग सेड सो, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सीखा था क्या क्या सीखा था। हमने 3-4 तरीके सीखे थे। एक तो रेशो वाला तरीका सीखा था आपने पिछले क्लास में। एक हमने ट्री मेथड कह लो, ट्री मेथड को हम थोड़ा सा आउटडेट कर देते। एक था है ना हमारा पास्कल्स ट्राइंगल, 1 1 1 2 1, फिर 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 1, इस तरह से 1 4 6 4 1, फिर 5 ईयर्स के लिए हो जाएगा 1 5 10, 6 + 4 10, फिर 4 + 1 5, फिर 1, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको कि ये 2 ईयर्स के लिए है, ये मेरा 3 ईयर्स के लिए है, ये 4 ईयर्स के लिए है, और ये 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है वो ये है कि अगर मैं 1 to 1 यूज़ कर रहा हूँ, 1 to 1, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए, तो ये पूरा का पूरा जो है ये अमाउंट बनेगी, कंपाउंड अमाउंट बनेगी, ठीक है। अगर ये पहले 1 को छोड़ देते हैं तो ये क्या बनेगा, ये इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। और ये जो अब दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, जो बचेगा, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, डेट विल बी योर CI - SI, ठीक है। दोबारा से, ये तो 2 ईयर्स के लिए मैंने बात कर ली, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या चाहता हूँ। दोबारा से ये देखो 1 3 3 1, इन तीनों को, चारों को लेता हूँ तो ये मेरा कंपाउंड अमाउंट बनेगा, ठीक है। अगर पहले को छोड़ के मैं 3 3 1 लेता हूँ तो ये हमारा क्या है, डेट इज यार कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और ये दूसरे वाले को छोड़ के अगर बाकी की बात करूँ, 3 1 की बात करूँ, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सिमिलरली, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, अमाउंट, यहाँ से लेके यही तक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहले को छोड़ के बाकी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और ये वाली चीज़ क्या है हमारी, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कंसेप्ट्स के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, ओके। चलो शुरुआत करते हैं। तो a sum of money at compound interest becomes 3/2 times of itself in 2 years. In how many years will it become 81/16 times of itself compounded annually? अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। कैसे, आपको सिर्फ इतना देखना है, 3/2 है और इधर क्या है 81/16, तो ये 3/2 की कितनी पावर बनती है, 81/16 देखा जाए, ये 3/2 की होल पावर 4 बन रही है। ये जो 4 है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 कितना आता है 8,
तो 8 ईयर्स में 81/16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 8 ईयर्स आ गए। ये शॉर्टकट था। इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कैसे है। कंसेप्ट ये है कि देखो, ये बेसिकली 3/2 की रेशियो क्या है, सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3/2 टाइम्स। मतलब अगर 2 आपका प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितनी बन गई 3। तो ये 2 सालों में बनी है, 2 ईयर्स में। अगले 2 सालों के लिए क्या बनेगी, फिर 2:3। ठीक है ना, इसी तरह से करते आए हैं ना हम। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 3 9। इसी तरह से अगले 2 सालों के लिए क्या बन जाएगा, 2:3। फिर अगले 2 सालों के लिए क्या बनेगा, 2:3। अब आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 8 2 16। ठीक है, और इधर अमाउंट कितनी होगी, 3 3 9 9 9 81। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 81/16 बन गया। कितने सालों में, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8 ईयर्स। इस तरह से शॉर्टकट से भी आपको पता चल गया कैसे आया, आपको कंसेप्ट भी बता दिया। पर हमने करना शॉर्टकट से ही है, हम ये बार बार नहीं लिखेंगे ये चीज़ें। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स डज अ सम रुपीज 57,200 अमाउंट टू 63,063 रुपीज एट 10.25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी फिगर्स लग रही हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेट को उठा लेना है। ठीक है, रेट क्या है आपके पास, डेट इज इक्वल टू 10.25/100। ठीक है, और ये अगर मेरा पॉइंट निकल जाता तो 2 जीरो और लग जाती है। तो 25 के ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया, 25 4 जार 100, 25 1 जार, और नीचे क्या आ गया, 25 4 जार 0 जार 0 जार। ये रेट आ गया फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 400 हमारा प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या होगा, डेट विल बी 441। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, डेट विल बी 441। अगर हमारा प्रिंसिपल 400 है, अमाउंट क्या होगा, 441। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, इन दोनों की रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, 57200। ठीक है, और इधर क्या है, 63063। यहाँ तो आप 400 पे डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अगर आप 400 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। तो ये बेसिकली क्या है, 13 × 11 है। ठीक है, आप इसको 13 और 11 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या आना चाहिए, 441 आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये चीज़ देखनी, किस पे डिवाइड करने पे हमारे पास 400 और 441 का मल्टीपल बनना चाहिए, बस ये हमें देखना है। ठीक है, तो 400 का मल्टीपल ये 143 पे गया। अब ये 13 पे डिवाइड करके देख लो पहले, फिर 11 पे करके देख लेना। ठीक है, पहले 11 पे कर लो, इजी है। 11 5 ज़ार 55 एंड 80 7 ज़ार, फिर 3 ज़ार, फिर 3 ज़ार, फिर 13 पे कर लिया, 13 4 ज़ार 52, 53 4 ज़ार 52 1 ज़ार। तो ये 441 बन गया। मतलब जो मेरी के की वैल्यू थी वो क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू 441 डिवाइड बाई 441 1 आ गया। मतलब यहाँ पर के निकालने की बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्या बन गया मेरे पास, इधर 400 आ गया और इधर 441 आ गया, और इन दोनों की पावर क्या है, 1 आ गई। तो कितने ईयर्स कितने हो गए, 1 ईयर आपका पास आंसर आ गया। ये चीज समझ लगी या दोबारा समझाओ। डिले बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए मुझे चुप करके बैठना पड़ता है। ठीक है, फटाफट बताओ। ठीक है, लिसन, पहले तो हम 10.25 को निकाल के देख लेंगे ये कितनी रेशियो बनती है। 10.25 से मेरे पास रेशियो बन गई थी 41/400। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अगर प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूँ तो प्रिंसिपल है 400 और अमाउंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, 441 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये इनकी कैंसलेशन के बाद, मतलब 57200 डिवाइडेड बाय 63063,
इनकी कैंसिलेशन होने के बाद, ठीक है, इनकी दोनों की कैंसिलेशन होने के बाद 400 की पावर कितनी बचती है और 441 की पावर कितनी बचती है। और मेरी कॉमन सेंस ये कह रही थी क्योंकि दो ही जीरो हैं, ज़्यादा जीरो नहीं है, तो कैंसिलेशन के बाद ये एक ही 400 बचेगा। ठीक है, अगर मैंने 13 के ऊपर 11 के ऊपर डिवाइड किया, पहले 11 पे किया तो 11 5 ज़ा 55, 2 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा, और इसको 11 पे डिवाइड किया, 11 5 ज़ा एंड 7 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा। फिर मैंने 13 के ऊपर किया 4 0 ज़ा 0 ज़ा, और 13 के ऊपर किया 4 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा। तो दोनों की पावर कितनी आई है, मतलब 1 आ गई है। अगर 16 जैसे अगर 16 के साथ 4 जीरो लगी होती, मतलब 1,60,000 होता, तो पावर 2 होती 400 की। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 है, क्योंकि पावर 1 है इसलिए हमारे पास 1 ईयर है। अब ये पावर 1 का मतलब क्या हुआ, आपको मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में क्या किया था, जैसे हमारे पास था 1/3 था और 2 ईयर्स के लिए करते थे हम, तो 3 4 3 4, तो बेसिकली दो बार ही हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर आता है। ये जो पावर है ये आपको डिसाइड करती है कि भाई कितने ईयर्स के लिए है। ठीक है, तो वही मैंने पावर देखी कि 400 और 441 की मुझे पावर पता होनी चाहिए थी कितनी आ रही है, वो 1 आ रही है तो मेरे पास 1 ईयर आया। ठीक है, फॉर मोर एक्सप्लेनेशन हम टेलीग्राम के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A sum of money at compound interest amounts to double that of the capital in 2 years. ठीक है, in how many years will it be 8 times of itself? मतलब आपके पास प्रिंसिपल है और अमाउंट है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 सालों में डबल हो रही है। ठीक है, तो 8 टाइम्स कब होगी, अब 8 टाइम्स के लिए मैं क्या करूँगा, रेज टू द पावर कितना करूँगा मैं 8 टाइम्स के लिए, 3 करूँगा। जो 3 है आपने 2 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ गया, डेट इज इक्वल टू 6 ईयर्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 ईयर्स। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहला भी था, वैसा ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट मेथड क्या है। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट भी समझाया था पहले वाले में। ठीक है, अगर आप लेट आए हो तो प्लीज़ आप पहला वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लेना। Okay, an amount of money at compound interest grows up to 38,404 years and 39,360 in 5 years. ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको इसमें रेट ढूंढना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, ध्यान देना। ठीक है, तो देखो कोई प्रिंसिपल अमाउंट थी, 4 साल में क्या बन गई, 4 ईयर्स में कितना बन गया 38400, और 5 साल में कितना बन गया, डेट इज इक्वल टू 39360। मतलब अगर मैं ये इस 1 साल की बात करूं तो उसके लिए ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है 1 साल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 39360 माइनस कर देते हैं 38400, तो आपके पास आ जाता है कुछ इस तरह से 960। तो आपको बस क्या करना है, 960 को डिवाइड करना है 38400 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर भी हमें चालाकी क्या करनी है, देखो 3 यहाँ पर 38 है बेसिकली। ठीक है, 38 इंटू 2 क्या होता है, 76 होता है। 38 इंटू 3 करेंगे तो 114 बनता है। ठीक है, अगर मैं 2 डिजिट्स की बात करूँ, ये मतलब एक डिजिट हमने छुपा लिया, 4 को छुपा लिया, 0 को छुपा लिया, तो 114 एक्सीड करता है। मतलब मेरा कोई भी आंसर आएगा वो 2 समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तो उस वो कौन सा है, वो हमारा ए ऑप्शन है, सी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा ए ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लेना है क्योंकि हम कैलकुलेशन में पढ़ नहीं सकते। ओके, तो वहाँ से आपके पास, क्योंकि यहाँ पर देखो नन ऑफ दीज की ऑप्शन भी नहीं है, सो यू दैट हैज़ टू बी 2.5। A certain amount of money at compound interest grows up to 12,500 in 18 years and 14,000 in 19 years। अब वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, 1 साल में कितना ग्रो कर रहा है, 1500। ठीक है, 14,000 माइनस 12,500 कितना आ गया, 1,500 आ गया, डिवाइडेड बाय 12,500 मल्टीप्लाइड बाय
100, कैंसलेशन कर दे, 12 वन ज़ार 125 वन ज़ार 125, 250 टू ज़ार 12%, दिस इज योर आंसर, खत्म। Find the amount received on rupees 66,400 at the end of 3 years at 17% per annum compound interest। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, ये देखो तीनों पांचों ऑप्शंस में नन ऑफ दिस नहीं आ रहा, ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तभी नहीं आ रहा होगा। हमें क्या करना है, हमें इसमें 3 इयर्स का पूछा हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन। अमाउंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1331, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। अगर अमाउंट यूज़ करनी है तो 1331, अगर सिर्फ इंटरेस्ट करना है तो 331, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है तो 31, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1331। अब कैसे यूज़ करेंगे ये बताता हूँ मैं। इसको मैंने लिख लिया 1331 और 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6400 को और इधर लिख दिया 6400, ठीक है। 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से हम करेंगे मल्टीप्लाई 17% ऑफ 64, 6400 था बेसिकली, 60 एक मिनट, $6400 का 17%। अब यहाँ पर बहुत दिमाग खोल कर चलना है, ठीक है, क्योंकि 17 के साथ कैलकुलेशन है तो इजी नहीं होगी, थोड़ी सी दिक्कत देगी। तो 17 4 ज़ार क्या होता है, डेट इज 68, ठीक है। 17 6 ज़ार होता है 102, तो 1088 आ गया। तो यहाँ पर लिखना है 1088 और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 2 4 और इधर 6 लिख दूंगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे की है मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा, अब 1088 का 17% करना है हमें, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं 1088 नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए, यहाँ पर 10.88 मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 11 इंटू 17 ले लेता हूँ, डेट कम्स आउट टू बी 187, सॉरी, 1 + 7 8, ठीक है, 187 इस तरह से। 18 3 ज़ार क्या हो गया, डेट इज इक्वल टू 54 और यहाँ पर आप लिखोगे 561, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 187 का दोबारा से आपने क्या करना है, 17% निकालना, ठीक है। 17% निकाला तो ये 2 जीरो लगी, 2 जीरो काट कर यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा लिया 1.87। मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 2 इंटू 17 कर लेता हूँ, तो मेरे पास 2 इंटू 17 कितना था, 34, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने 34। अब सबको ऐड कर देते हैं, ये आ गया 9 और 6 + 6 12 + 3 15 और 12 और ये 10, तो 10,259 के पास कौन सा है, कौन सी फिगर है, डेट इज बी। सो डेट हैज टू बी योर आंसर, 10,250, ठीक है। इसलिए ऊपर से जा रहा दीपा, क्योंकि आपने यहाँ तो पिछली क्लास नहीं लगाई होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट लगाना जरूरी था, ठीक है। अगर आपने पहला पार्ट लगाया हुआ है तो फिर ये चीज़ें करनी इजी हैं, क्योंकि उसमें रूल्स मैंने बताए हुए थे इसके कैसे करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हम इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं अभी क्या कहते हैं टेलीग्राम के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास कब लगाएंगे। अच्छा, व्हेन अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट compound interest and simple interest at 12.5%, then the interest received is 250 and rupees 225 respectively, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 250 है, सिंपल इंटरेस्ट पे 225 रुपीज़ है। हमें फाइंड द सम इन्वेस्टेड। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ये 121 1331 ये वाला काम करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 साल के लिए तो मैं 21 यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास, डेट इज इक्वल टू 250 माइनस 225, डेट इज इक्वल टू 25, डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये 20 इनका डिफरेंस पता चल गया। अब मुझे मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, डेट इज 12.5%,
ओके, इसको मैं ले लेता हूँ 1/8, मतलब 20.5% बेसिकली अगर मैं कहूँ फ्रैक्शन में 1/8 होता है। ओके, अब मैं प्रिंसिपल अपनी तरफ से एक अज्यूम करने वाला हूँ, प्रिंसिपल मैं अपनी तरफ से अज्यूम करने वाला हूँ, क्योंकि 2 साल है तो मैं प्रिंसिपल अज्यूम करूंगा 64, 8 raised to 2, सो डैट 8 कैंसिल हो जाए। अगर 3 साल के लिए होता तो मैं 8 raised to 3 लेता, 512 लेता प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लेता हूँ, 64 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 64 का 1/8 क्या होता है, 8, यहाँ पर 8 ले लेंगे और आपके पास 8 आ गया। अब इसका 1/8 लोगे तो कितना आएगा, डेट इज 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, ये 1 × 1 क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 1, तो ये 1k है। ठीक है, 1k है, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, वो 64k था, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जो होता है 1 होता है वो क्या होता है हमारा, बेसिकली CI माइनस SI होता है। ठीक है, तो 1k आ गया, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 64 × और 1k किसके बराबर है, डेट इज इक्वल टू 25k, तो k की वैल्यू बेसिकली आपके पास 25 आ गई। ठीक है, तो 64 × 25 दैट कम्स आउट टू बी 1600। देखो हमारा अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल है कोई भी आपके पास, 64 मैंने ले लिया जैसे, तो आपने 2 1 लिखना है, तो इसका पहले 1/8 करेंगे, 64 का 1/8 कितना आ गया, 8, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आया आंसर उसको फिर 1/8 करेंगे, फिर जो आंसर आता है वो हम दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये 16 बन गया और ये बन गया 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। 16 आपका अकेला जो होता है वो क्या होता है, डेट इज योर सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो 1 है डेट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मुझे मालूम था डिफरेंस जो है 25 के बराबर है और इधर 1 के बराबर है, तो 1k इज इक्वल टू 25, मतलब k की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। अब 64 मैंने अज्यूम किया, नकुल 64 मैंने अज्यूम किया था, सो डैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, आप 100 भी ले सकते थे, बट उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन, या 1000 ले सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जानी थी उसमें। ठीक है, ओके, कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 8th पे ही पहुंचे, अभी 14 क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय भास्कर फॉर 2 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर। अब ये देखो, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, अब दोबारा से समझ लेना। मैंने वहां पर अज्यूम किया था 64, यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, डेट इज इक्वल टू 76,200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, डेट इज 12.5%, मतलब 1/8 फ्रैक्शन में। 2 years के लिए तो 2 और 1 इधर लिख दूंगा। अब ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, 76200 को मल्टीप्लाई बाय 1/8 करूंगा, तो ये बन जाएगा 8 9 जार 72, 5 जार 40, 22 जार 5 जार, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 9525। ठीक है, ये 2 साल के लिए तो 2 1 लिखा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19050, 95 का डबल हो जाता है 90, 190 हो जाता है, 25 का डबल 50 हो जाता है। अब मेरे पास ये जो 9525 आया है, 9525 जो आया है, इसका 1/8 मैं दोबारा से करूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोबारा से कर लेते, तो 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, 8 9 ज़र 72, 8 0 ज़र 0, चलो कुछ भी पॉइंट के बाद कुछ भी आए हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, हम अप्रॉक्सीमेट में निकाल लेते हैं, हमें आइडिया लग जाएगा कहाँ पर आंसर है। तो 1 × 1190 क्या हो गया, 1190, इन दोनों को एडअप कर दीजिए, तो 14 2 और 20240। ठीक है, और ये देखो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, जो पॉइंट वाला सिस्टम था वो हमने निकाला नहीं था, तो 0.625 होगा वो। ठीक है, अब तो समझ लगा ये 2 1 का क्यों आया। अगर 3 years के लिए होता तो हम 331 यूज़ करते, तो पहली बारी 1/8 आया तो 9525, फिर दूसरी बारी 1/8 किया तो 1190,
फिर तीसरी बारी 1/8 करते तो 8 1 ज़र 8, 39, 8 4 ज़र 32, 70, अप्रॉक्सीमेटली 9 अगर मैं लगा लूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 9, तो ये आ जाता। तो 1/8 करते रहना आगे आगे, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 1 से, सबको ऐड करोगे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले को छोड़ के बाकी दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। ये चीज़ समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, what sum will amount to 14,469 in a period of 3 years compound interest, the interest being, अब ये हर एक साल अलग अलग इंटरेस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में अलग अलग इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। बहुत चलाकी से ये क्वेश्चन करना है हमें। 4% का मतलब क्या हुआ, 4/100 मतलब डेट इज इक्वल टू 1/25, और 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100 डेट इज इक्वल टू 1/20, और 6% का मतलब क्या हुआ, 6/100 डेट इज इक्वल टू 3/50, ठीक है। तो 1/25 का मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट मेरी 26 होगी। 1/20 का मतलब है अगर प्रिंसिपल मेरा 20 है तो अमाउंट मेरी जो होगी वो 21 होगी। और तीसरे केस में अगर मेरा प्रिंसिपल 50 है तो अमाउंट जो होगी मेरी क्या होगी, डेट इज़ 53 होगी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ लगा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो भी कैंसिलेशन होती है, जैसे ये इवन नंबर है ना, 2 13 ज़ार या 2 10 ज़ार कैंसिलेशन होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना मुश्किल है इसलिए मत करना। और हमें अमाउंट कितनी गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। इसलिए अभी से प्रिंसिपल वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले पार्ट को। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, 12,500। कुछ भी हो, मेरा आंसर जो होगा ना वो 12,500 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 12,500 हो जाए या 25,000 हो जाए, ठीक है, या फिर 25,000 50,000 हो गया, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। 37,500 हो गया, कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से अगर आप बी ऑप्शन देखते हो तो 12,500 एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है, तो डैट विल बी माई आंसर। इसका मतलब पता क्या हुआ कि ये जो 14,469 है और ये 13 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 21 इंटू 53 है, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनने वाला है, ठीक है। चलो वो हम उस चक्करों में पढ़ेंगे नहीं, बट आपको मैंने बता दिया प्रिंसिपल ढूंढना था तो वो आप इस तरह से ढूंढ सकते हो, दैट इज इट। ओके, कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, जब भी डिफरेंस की बात आती है ना तो हमने यूज ही 2 1 3 3 1 ये वाला करना है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6250। हमारे पास प्रिंसिपल है 6250, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16/100 मतलब 4/25 है, ठीक है। और टाइम कितना है, 2 साल है, और 2 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, मुझे 2 1 यूज करना है। और क्योंकि डिफरेंस ढूंढना है तो मुझे सिर्फ 1 वाला यूज करना है, 2 वाला मुझे चाहिए नहीं है, सिर्फ 1 वाला यूज करेंगे। जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, जो भी यहाँ पर फिगर आएगी वही आंसर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 6250 है इसको आप मल्टीप्लाई करो, पहले 25 से करोगे, पहली बारी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, पर वो तो मुझे चाहिए नहीं है। फिर दूसरी बारी दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/25 से, तो नीचे से मल्टीप्लाई कर, नीचे यहाँ पर ये वाली फिगर आ जाएगी, तो मुझे यही वाली चीज़ चाहिए, तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ ना सीधा। 25 से क्या होता है 625, तो ये 10 बच गया। 4 4 16 इंटू 10 कितना, 160, 1 इंटू 160, दैट इज द डिफरेंस, तो ₹160 आ गया। ओह सॉरी गाइस, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 था और नीचे 1 था। मुझे बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है वो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, और इन दोनों को जब हम ऐड अप करते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल बनता है, ठीक है। तो ये वाली फिगर कैसे आती है, ये वाली फिगर आती है 6250 मल्टीप्लाइड बाय 4/25, ठीक है। तो मुझे ये अभी ये फिगर नहीं चाहिए, तो मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, ठीक है। मैं दोबारा से 4/25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाली फिगर आ जाएगी, ठीक है। और 1 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, ठीक है। तो 25 625 होता है, ये 10 आ गया, 4 4 60 इंटू 10 160, तो मैंने यहाँ पर 160 लिख दिया, ठीक है।
तो डेट बिकम्स योर आंसर 1 into 160। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, डी पार्ट। ठीक है, फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो देवेंद्र। अगर आप इस तरह से गेट कर सकते हो ना चीज़ों को, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अभी आपको शायद लग रहा होगा कि शायद ना हो आपसे इस तरह से। ठीक है, बट जैसे मैंने पहले पिछला जो लेक्चर है पार्ट 1 था, उसको पहले कर लो। जो मैंने आपको पहले बताई थी, चीज़ें बताई थी कि कैसे रेशियो वाली चीज़ें 2:1 3:3:1 कैसे आई हैं चीज़ें, पहले वो समझो, फिर ये वाले क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करो। प्लीज़ एक होमवर्क कर लेना आज के लिए। ठीक है, समहाउ मेरे 30 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, मैं फिर भी एक आधा क्वेश्चन करूंगा। और एट व्हाट रेट डज 2400 अमाउंट्स टू 2646। मुझे रेट ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे रेट ढूंढने के लिए क्या चाहिए होता है? ठीक है, रेट ढूंढने के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ, मैं कर देता हूँ। ये सेम पीडीएफ जो बनाई है ना मैंने प्रेजेंटेशन, उसी को सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरा प्रिंसिपल है और ये इधर मेरा अमाउंट है। और अमाउंट कितनी है? 2646। इनकी मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। और रेशियो कैसे? जैसे 6 4 0 आ गया, और इधर मैंने निकाल लिया कैंसिलेशन के बाद आ गया 6 4 24, 6 4 24, 6 1 6। अब यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2 साल के लिए है पीरियड, तो ये इनका मैं स्केयर रूट लूंगा। अगर 2 साल के लिए तो स्केयर रूट लूंगा, 3 साल के लिए होता तो क्यूब रूट लेता। तो स्केयर रूट लिया तो क्या बनेगा आपके पास? देखो 20/21। ठीक है, 20 मतलब 20/21 ना लिखे 20/21 कर लो। ठीक है, अब ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो आपके पास रेट क्या आएगा? तो आपने क्या करना है, नीचे 20 लिखना है, न्यूमरेटर में 21 - 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमेशा नहीं करना है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो 25 आ जाएगा। ये 21 - 20 कितना होता है? 1 होता है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 5%। ठीक है, चलेगा आप एक और से। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय स्वप्निल फॉर ₹7,500 एट 12% पर एनम फॉर 2 months कंपाउंडेड मंथली। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह सा था, मैं ये चाहता था डिस्कस करना। ठीक है, कंपाउंडेड मंथली, पर पहले मुझे इसको ईयरली करना है। और ईयरली करने के लिए 1 month को ईयरली कैसे करूंगा? 1/12 ईयरली। अब ये वाली फिगर आपको याद रखनी है, 1/12। जो भी आपके पास रेट होगा उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी आपके पास टाइम होगा उसको 12/1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास नया रेट और नया टाइम आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर रेट क्या था? 12% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, दैट कम्स आउट टू बी योर 1%। और टाइम आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 months। 2 months को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 2/12 ईयर इंटू 12। तो ये 12 कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया? 2 years। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया, रेट जो नया है डेट इज 1%, टाइम जो है आपके पास नया डेट इज 2 years, और आपके पास प्रिंसिपल जो है डेट इज इक्वल टू 7,500। डेट इज इट, हो गया खत्म। कैसे? 2 1 लगाओ, जल्दी से 2 1 लगाते हैं। 2 1 लगाने से क्या होगा? मैंने 2 1 लगाया यहाँ पे। 7,500 का पहले मैंने 1% निकाला तो कितना आ गया? डेट इज 75 रुपीज़। अब 75 का 1% निकालेंगे तो क्या आएगा? डेट इज इक्वल टू 0.75 रुपीज़। ठीक है, तो ये बन गया 150 और ये बन गया 0.75। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये 2 सालों के लिए आ गया। मैंने क्या ढूंढना था? फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितनी बन गई आपकी? डेट विल बी इक्वल टू 7500 प्लस 150, कितना आ गया? 0567। और 0.075 को आप निगलेक्ट कर दोगे तो मेरे पास 7650 आ गया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये आंसर है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपके पास 4 साल का भी आ जाए ना, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन 4 साल का था, तो 4641
तो आपको ना यही दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो पॉइंट में ज़्यादा ही डीप चले जाता है, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, शायद वही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वैसा ही है ये। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, 1/4 ईयरली। तो जो भी मेरे पास रेट है पहले उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से, तो जो नया रेट मेरे पास बन गया डेट इज इक्वल टू 5%। और जो मेरे पास टाइम है उसको मैं 4/1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और टाइम कितना था 1 ईयर, तो 4/1 से किया तो 4 ईयर्स आ गया। ठीक है, अब मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या है, डेट इज इक्वल टू 1680। तो मैं क्या लगाऊंगा 4 साल के लिए 4641। हमें क्या ढूंढना, अमाउंट ढूंढनी है, तो 1 भी लगा देता हूँ ना ऊपर। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1680 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1680 का हम क्या करेंगे 5%, दैट मीन्स 1/20। ठीक है, सो डेट कम्स आउट टू बी 84। ठीक है, 84 आ गया। फिर 84 का 1/20 करता हूँ तो क्या बनता है, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 4.2। अब 4.2 का मैं 20% करता हूँ, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो 0.21%। तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप जा रहा है वो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 1680 इज इक्वल टू, ये कितना बनता है, डेट इज 336। ये कितना बनता है, डेट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली अगर को 25। ठीक है, पॉइंट की बात नहीं करते, तो ये अगर मैं छोड़ भी दूं क्योंकि पॉइंट वाला 1, तो 1 + 8 9, 9 + 5 14, और ये 10 और 2, 2041 के करीब कौन सा आंसर है, डेट इज सी पार्ट 2042। सो डेट बिकम्स योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कहते हैं आंसर निकाल सकते हो। ओके, हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगे हाथ करवा ही देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹25, ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत फटाफट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 साल के लिए हमें क्या ढूंढना है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 है और इधर 1 है, मुझे ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले चाहिए मुझे, है ना। उसके लिए क्या करूँगा, 2500 मल्टीप्लाइड बाई 11/100 मल्टीप्लाइड बाई 11/100। ठीक है, तो 2 जीरोस कैंसिल आउट होगी, प्लीज़ इसको कैंसिल आउट मत करना, ठीक है, वरना आप फंस जाओगे। और 121 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 4 पे डिवाइड किया मैंने तो 3025 आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 30.25। मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हुए हैं 25 की कैलकुलेशन के, अगर आपको देखने हैं प्लीज़ अनअकैडमी पे जो पुराने लेक्चर्स हैं ना शुरुआत वाले, वो देख लेना, जिसमें मैंने सारा शॉर्टकट समझाया हुआ है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, दैट इज़ इट, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, आपने पहली बारी मेरी क्लास देख रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे फॉलो करो। ठीक है, इट इज़ दी, आप फॉलो करते हो, एनकरेजमेंट मिलती है टीचर को। अगर आप चाहते हो कि मेरे लेक्चर्स आएँ और आप देखना चाहते हो, ठीक है, मैं क्लासेस लगाऊँ, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, और अनअकैडमी पे फॉलो करें। मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, मैंने यहाँ पर दिया है, वहाँ पर मुझे हाय हेलो भेजें। ठीक है, डियर सर मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग।